दोस्तों, खुद को सुपर पावर समझने वाला इजराइल अब खुद के लोगों को तंबू में रखने को बेबस मजबूर हो गया है। यही इजराइल का राष्ट्रपति है नेतन्याहू, जिसने कहा था कि हम गाजा को टेंट सिटी बना देंगे, यानी गाजा के लोगों को टेंट पे रहने को मजबूर कर देंगे। और अब देखिए नज़ारा, इजराइल के लोग टेंट के नीचे रहने को बेबस है, मजबूर है। अब जरा इससे अंदाजा लगाइए दोस्तों कि हिजबुल्लाह ने और हमास ने किस कदर इजराइल को धूल चटाया है कि अब इजराइल अपने लोगों को टेंट में रखने को मजबूर हो गया है और अपने 3 से ज्यादा शहरों को खाली कर चुका है। इजरायली निवासियों ने अपना शहर एस्डीरोट, एस्कोलन, बेरशेवा और नेगेव को खाली कर दिया है और वहां के जो शहरी थे दोस्तों, वो लोग सुरक्षित जगह पर तंबू तान कर रहने को बेबस हैं, मजबूर हैं। और 1948 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि इजरायली खुद को तंबू में रखने को बेबस मजबूर हो गए हैं। ये ताकत है हिजबुल्लाह और हमास की, जिसके वजह से आज खुद को सुपर पावर समझने वाला और सुपर पावर के साथ को पाकर कूदने वाला इजराइल अपने लोगों को तंबू में रखने को मजबूर हो गया है। और यही नहीं दोस्तों, आप नेतन्याहू की हालत खराब है। नेतन्याहू अपने सैनिकों को कह रहा है कि तुम गाजा पर जमीनी हमला करो, जबकि अमेरिकी इंटेलिजेंस के पूर्व अधिकारी और इजराइल के एयरफोर्स के अधिकारी इजरायली सेना को जमीनी हमला करने से डरा रहे हैं। और जब इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू के जोर जबरदस्ती के बाद इजरायली सेना ने एक जगह जमीनी हमला करने का प्रयास किया, तो जान लीजिए उन सैनिकों की हालत क्या हुई है। कल रात गाजा के क्षेत्र पर जमीनी हमला करने की कोशिश की गई थी, लेकिन 8 बख्तरबंद हैमर गाड़ियां और एक टैंक के साथ 8 सिपाहियों की बलि देकर पैदल भागना पड़ा इजरायली सैनिकों को। तो कहीं ना कहीं जमीनी हमला करने को तैयार नहीं है इजरायली सैनिक, लेकिन नेतन्याहू अब खुद को सुरक्षित करने के लिए और इजराइल की जनता को चुप करवाने के लिए लगातार इजरायली सैनिकों पर फोर्स कर रहा है कि तुम जमीनी हमला करो। जबकि इजरायली सैनिक जान रहे हैं कि अगर हमने गाजा पर जमीनी हमला किया तो हमास हमें बर्बाद कर देगा, चुन चुन के मारेगा। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि दक्षिणी लेबनान के पास हिजबुल्लाह द्वारा इजरायली सैनिकों के एक समूह पर हमला किया गया, जिसमें 20 से अधिक इजरायली मारे गए। आप बताइए, लगातार हिजबुल्लाह और हमास इजराइल को धूल चटाए हुए हैं और लगातार अब इजरायली सैनिक हार मान रहे हैं। लेकिन जो इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू हैं, वो इजराइल की जनता के खौफ से लगातार सैनिकों पर दबाव बना रहे हैं कि तुम जमीनी हमला करो, जबकि लगातार इजरायली सैनिकों की मौत हो रही है। मैंने आपको बताया कि दक्षिणी लेबनान के पास हिजबुल्लाह द्वारा इजरायली सैनिकों के एक समूह पर हमला किया गया, 20 से अधिक इजरायली उसमें मारे गए। और यही नहीं दोस्तों, आपको मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो अभी चल रहा है कि अब इजराइल के लोगों ने ही इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और इतना ही नहीं, अब नेतन्याहू से परेशान होकर इजराइल के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है हमास से कि भाई आप हमारे लोगों को छोड़ दीजिए और हमारे राष्ट्रपति को ले जाइए। अब बात समझ रहे हैं? इजराइल के लोग हमास को कह रहे हैं कि आप हमारे लोगों को छोड़ दीजिए और हमारे राष्ट्रपति को ले जाइए। अब इनको मालूम पड़ गया है कि भाई ये नेतन्याहू सिर्फ हो हल्ला कर रहा है। नेतन्याहू पूरी तरह से पस्त हो चुका है, इसको हार दिख रही है, ये बौखला गया है, जिसके चलते ये ऊट पटांग हरकतें कर रहा है। और जब इसकी औकात हिम्मत नहीं है इसके अंदर कि ये हमास से और हिजबुल्लाह से टकरावे, तो ये गाजा के मजलूमों पर हमला कर रहा है, गाजा के अस्पतालों पर, मस्जिदों पर हमला कर रहा है। दोस्तों, अगर इसकी औकात है तो ये गाजा पर ज़मीनी हमला करके दिखाए, लेकिन ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि हमास के द्वारा गाजा के अंदर अंदर जो सुरंग तैयार किए गए हैं, इसकी खबर इजरायली सैनिकों को बखूबी है, जिसकी वजह से इजरायली सैनिक के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो गाजा पर ज़मीनी हमला करे। इधर नेतन्याहू के ऊपर इजराइल की जनता का दबाव बन रहा है, जिसको लेकर नेतन्याहू अब बौखला गया है और लगातार सैनिकों पर दबाव बना रहा है कि वो ज़मीनी हमला करके खुद को मार डाले। इस वीडियो को शेयर करके दुनिया के लोगों तक पहुंचाइए और बताइए, इजरायली जो खुद को सुपर पावर और सुपर पावर का साथी मानता है, उसकी हवा टाइट हो गई है और वो अपने आप के सामने अब हार देख रहा है। तो अब ऐसे में नेतन्याहू अपने सैनिकों को मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।